एक क्या है, औद्योगिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है। देखो साइकोलॉजी का ना बहुत सारी ब्रांचेस है, ठीक है। मनोविज्ञान का जब देखोगे तो देखोगे बहुत सारे ब्रांचेस है। एजुकेशन साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, नॉर्मल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, बहुत सारी साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो उसी का एक ब्रांच जो है वो है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। समझ रहे हो आप लोग। औद्योगिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञानों की अभिरुचि पिछली शताब्दी अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से उत्पन्न हुआ। मतलब इसका 20th सेंचुरी से इसका जो इंटरेस्ट था वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की ओर गया, साइकोलॉजिस्ट लोग का। अब देखो औद्योगिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति तथा संस्थापक का विवादित से प्रोफेसर वॉल्टर डेल स्कॉट को जाता है। ये तुम लोग अंडरलाइन कर लेना या नोट कर लेना, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आता है तो ये तुम लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि औद्योगिक मनोविज्ञान यानी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की उत्पत्ति और उसका जो संस्थापक थे विवादित से प्रोफेसर वाल्टर डील स्कॉट को जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा आप लोग का? है ना। अब देखो जिन्होंने 1901 में विज्ञापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की संभावित उपयोगिताओं पर बल डाला। अब देखो वो कहा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या एक नया चीज लाए। उन्होंने लाया कि अगर हम एडवर्टाइज करेंगे, है ना, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो आजकल क्या होता है, कोई भी कंपनीज आती है, कोई भी कंपनी आती है तो वो क्या करता है बेटा, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करता है। अब तो एडवर्टाइजमेंट टीवी के थ्रू होता है ना। पहले डोर टू डोर भी एडवर्टाइजमेंट होता है, या मैगजीन्स में होते हैं, या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही प्रभावशाली था। इसको उन्होंने शुरुआत की। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जिन्होंने 1901 में विज्ञापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की संभावित उपयोगिताओं पर बल डाला, है ना। मतलब विज्ञापन, है ना, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इससे उन्हें बहुत से विज्ञापन उद्योगों से प्रेरणाएं प्राप्त हुई और उन्होंने इसी क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त शोध पत्र का प्रकाशन किया और 1903 में एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया जिसका नाम द थ्योरी ऑफ क्या है, एडवर्टाइजिंग है ना। द थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ठीक है ना। 1903 में एक पुस्तक की प्रकाशन की थी बेटा जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप लोगों को दिख रहा है ना, सबको स्क्रीन पे साफ नजर आ रही है बेटा? yes, दिक्कत है? अच्छा no, नहीं तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना। इस क्षेत्र की यह पहली पुस्तक थी। इसके बाद हुगो, फिर क्या है, मुस्टबर्ग ने औद्योगिक मनोविज्ञान की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी लिखी और तभी से मनोवैज्ञानिकों का झुकाव मनोविज्ञान की इस शाखा की ओर अधिक बढ़ने लगा, है ना। 1930 के दशक में 1930 के दशक में औद्योगिक मनोविज्ञान पूर्ण रूपेण से एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ, है ना। स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। अब आप देखो कि क्या है साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अब आप लोग को बहुत आश्चर्य लगता होगा कि जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसमें साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या है इसका, क्या उपयोगिताएं हैं, है ना। अब देखो नीचे ऊपर करो ना, ऊपर उसमें देखो आप क्या है कि हाँ एक सेकेंड। अभी देखो क्या है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आपको लग रहा होगा ना कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होगा, है ना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होगा, तो आप देखना कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी का। अब कोई बताओगे हमको कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, बताओगे आप लोग कोई अपना जो भी आप लोग जानते हो, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो हमको बता दो।
इसमें हेजिटेट नहीं करना बेटा, इसलिए कि हम लोग ट्रायल एंड एरर हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ गलतियां होगी, कुछ सही भी होगा, है ना। दीक्षा, आपको कुछ लग रहा है बेटा कि कुछ दिमाग में आ रहा है कि साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इंडस्ट्री में? कुछ आप लोग अपने से कुछ बता सकोगे? अब देखो, अच्छा चलो, अभी तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब 1930 के 10वें औद्योगिक मानव पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है कि औद्योगिक मनोविज्ञान में औद्योगिक संस्थानों में उत्पन्न होने वाली मानवीय समस्याओं के अध्ययन पर बल डाला जाता है। अब देखो क्या है, कहाँ हमारा साइकोलॉजी जो है वो इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। अब देखो, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर है ना, वर्कर का एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़े? अगर वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अगर वर्कर को काम करने में दिक्कत आ रही होगी, तो क्या होगा बेटा? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। अब मान लो कि अभी एक दीक्षा है, जो भी मैबेश है, सब लोग आप लोग जो भी बच्चे हो, अगर आप लोग को बोले कि देखो तुम लोग को ये काम जो है वो रात दिन जाग के करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप रात दिन जाग के काम करोगे तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद क्या होगा, आप हरास हो जाओगे, आप उब जाओगे, है ना, मोनोटोनस हो जाएगा, थकावन आ जाएगा। थकावट आ जाएगी, फैटिग आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, इस सब आने से क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा ना, आपके उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा ना, और क्या होगा, फिर कम जाएगा। तो ये जो परेशानियां हैं वर्कर्स में, ये हम लोग साइकोलॉजिस्ट जो है